हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री मतलब कि भारतीय इतिहास का टॉपिक कर रहे हैं, संगम काल। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी क्लास है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी वीडियो अपनी कर चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के सेक्शन में जाके आप वह सभी क्लास को कर सकते हैं, और थ्योरी वाले क्लास भी पढ़ी हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लास को ज़रूर करिए और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी क्लास रहती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक हम लोग अपने संगम काल को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कांगड़ी मतलब कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए एलोरा, ऑप्शन नंबर बी कारिकाल, ऑप्शन नंबर सी सेनुगुट्टन, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी नेदु जेरल आदन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। शेरनुट्टन लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक था जिसने काकड़ी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध, ऑप्शन नंबर सी हिंदू, या फिर ऑप्शन नंबर डी ईसाई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए जैन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है दोस्तों, तमिल भाषा का मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित? दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जैन ग्रंथ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा रचना मानी गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है एतुतोगोई, ऑप्शन नंबर बी पादिकल्लुगोडु, या फिर ऑप्शन नंबर सी तोलकाणियम, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी तोलिकर्णियम हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कदम्ब, ऑप्शन नंबर बी चेर, ऑप्शन नंबर सी चोल, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी पांडे। दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 5वां इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कदम्ब हो जाएगा। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कपास के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरायूर। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, तोलकापण्यम ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रशासन से, ऑप्शन नंबर बी विधि से, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, उस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से संबंधित है हमारा यह ग्रंथ तोलकप्पियम। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8 है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी तमिल, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी पाली। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा में धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल हमारा तमिल भाषा में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर हमारा ए है चेर, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर सी पांडे, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी पल्लव। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा सी पांडे राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, फ्रेंड्स, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ऑप्शन नंबर ए मामूल नार, ऑप्शन नंबर बी तोलकप्पियर, ऑप्शन नंबर सी तिरुवल्लूर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मक्कीर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए मामूलार मतलब मामूल नार ने यह उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में दोस्तों छिपा रखा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, सुमेलित कीजिए राज और उनके राज्य चिन्ह। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। हमारा जो चेर है इसका जो राज्य चिन्ह था वो धनुष था, और
चोल था, इसका जो राज्य चिन्ह वह बाघ था दोस्तों। और जो सी नंबर है पांडे, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 2 3। और अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12th है, इसमें यह पूछा गया है कि पुस्तक और उनके लेखकों का मिलान करना है दोस्तों। तो हमारा जो तोलकप्पियम है ये तोलकप्पियर की है, और जो शिल्पादिकरम है ये इलांगो आर्डिगिल की है दोस्तों। और जो सी नंबर है मार्डिमेल काई, ये शीतलय शतनार की है। और जो हमारा डी नंबर है जीवक चिंतामणि, ये तिरुवल के देवर की है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 13 है, क्षेत्र और उनके अर्थ को हम लोग मिलान करेंगे दोस्तों। तो कुरंजी, इसका मतलब पहाड़ी होता है। पालाई, इसका मतलब मरुभूमि या फिर हमारा निर्जन स्थल होगा। और मुल्लाई, इसका मतलब होता है जंगल दोस्तों। और जो मरुदम, इसका मतलब होगा हमारा कृषि भूमि। और जो लास्ट है नेउल, इसका मतलब तटीय प्रदेश होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4 5। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 14 है फ्रेंड्स, संगम और उसके अध्यक्ष का हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो प्रथम संघस अगस्त्य के है, द्वितीय संगम अगस्त एवं तोलकाप्पियर की है दोस्तों। और सी नंबर है तृतीय संगम हमारा नक्कीरर की है दोस्तों। तो इस प्रश्न का भी हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 15 है, इसमें यह पूछा गया है कि कट्टापुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए तोलकप्पियम, ऑप्शन नंबर बी इतुगोई, ऑप्शन नंबर सी पट्टुपाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी पतिनेल काडवंडु। दोस्तों जो हमारा प्रश्न नंबर 15 है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी अगस्त्य, ऑप्शन नंबर सी वशिष्ठ, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी सांभर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा जो 16 है, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगस्त्य ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और दक्षिण भारत के लोगों को आर्य बनाया, हमारे ऋषि अगस्त्य ने। क्वेश्चन हमारा 17 है, स्ट्रैम्बो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। ऑप्शन नंबर ए पांडे नरेश ने, ऑप्शन नंबर बी चोल नरेश ने, ऑप्शन नंबर सी चेर नरेश ने, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न नंबर 17 है, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांडे नरेश ने। स्ट्रैम्बो के अनुसार संगम युग में जो हमारा पांडे नरेश के वंश के शासकों ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तमिल भूमि का बाइबल, ऑप्शन नंबर बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 18 है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है कुरल या मुप्पाल को। प्रश्न नंबर 19 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तोलकप्पियम, ऑप्शन नंबर बी कुरल, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकादिकरम, या फिर ऑप्शन नंबर डी मणिमेलकाई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिल्पादिकरम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तोलकप्पियम, ऑप्शन नंबर बी कुरल, ऑप्शन नंबर सी शिल्पादिकरम, या फिर ऑप्शन नंबर डी मणि मेकलाई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी मणि मेकलाई को तमिल काव्य की का ओडिसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए कारिकाल, ऑप्शन नंबर सी शेन गुट्टवन, ऑप्शन नंबर सी नेडुजेलियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 21 है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कारिकाल ने पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 22 है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए चेर, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर हमारा सी पांडे, या फिर ऑप्शन नंबर डी कदम्ब। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेर। जो यह मुजरिस था, यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था।
प्रश्न नंबर हमारा 23 है दोस्तों, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी रायचूर दोआब, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कावेरी डेल्टा को संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भरा जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है, सुमेलित करें राज्य और उनके प्रख्यात शासक के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए इसको सुमेलित करते हैं। हमारा चेर है, इसके जो प्रख्यात शासक थे वो हमारे शेनगुट्टवन थे। चोर इनके जो प्रमुख शासक थे वो कारिकाल थे, और पांड्य वंश के प्रमुख शासक नेडुजेलियन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अपना 25 देखते हैं दोस्तों। पिल्ली के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के शमी पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मदुरई, ऑप्शन नंबर बी कपाटपुरम, ऑप्शन नंबर डी कोलवय, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलवय। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए वीरकल या नारडुकुल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है को, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी उल्गू, या फिर ऑप्शन नंबर डी कड़मई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का, वह हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा ए वीरकल या नारडुकुल कहा जाता है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में। प्रश्न नंबर हमारा 27 है दोस्तों, प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी महेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कंद या कार्तिकेय। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो हमारा 27 है, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंद या कार्तिकेय के प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन वैदिक देवता स्कंद या कार्तिकेय के सदृश हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राजस्व मंत्री, ऑप्शन नंबर सी सेना अधिकारी, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी राजा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजा के लिए संगम काल साहित्य में कौन को एवं मनन जैसे शब्द प्रयुक्त किए जाते थे हमारे राजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी घाट पर स्थित थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। ऑप्शन प्रश्न मतलब कि पहला पॉइंट है हमारा कोरकाय, दूसरा पॉइंट है पुहर, तीसरा पॉइंट है तोंडी, और चौथा पॉइंट है हमारा मुशरी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा जो इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4, मतलब कि हमारा तोंडी और मुशरी ये संगमकालीन पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, महाकाव्य शिल्पादिक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राम की कहानी, ऑप्शन नंबर बी कथानक में जैन तत्व, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के बौद्ध की संस्कृति, या फिर ऑप्शन नंबर डी शांति उपासना की पूजा पद्धति। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथाजनक में जैन तत्वों को महाकाव्य शिल्पादिक्रम से संबंधित है फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, मणि मेकलाई के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कोवलन, ऑप्शन नंबर बी शीतलय सतनार, ऑप्शन नंबर सी इलांगो आर्डिगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी तिरुत कव्य देवर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31 है, इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा बी शीतलय सतनार। मणि केलई ये जो पुस्तक है मणि मेकलाई इसके लेखक हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 31 संगम काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर वॉच करिए। और आपने अगर हमारे पिछली क्लास नहीं वॉच की है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी सेक्शन में आप लोग वीडियो को वॉच कर सकते हैं और साथ ही साथ में उसमें थ्योरी क्लास भी पढ़ी है तो आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और
अगर मिलते हैं आपसे दोस्तों कल एक फिर नई क्लास में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।